नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एड्यू करियर में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि फ़िलहाल राजस्थान में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और ये विज्ञप्ति जारी हुई थी 5/4/2022 को, 5 अप्रैल 2022 को। फ़िलहाल मैं इस पर वीडियो बनाने में थोड़ा लेट ज़रूर हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो मकसद है इसमें आ रही परेशानियों के बारे में आपको अवगत करवाना। यानी ये जो विज्ञप्ति है इसके लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनका समाधान क्या है, इसके बारे में बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाने के विषय में सोचा है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें। वरिष्ठ अध्यापक, जिसको सीनियर टीचर कहा गया है, पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। ये सारी विज्ञप्ति में यहाँ पर लिखी गई बातें हैं। इसमें अंग्रेजी के जो पद हैं वो 1668 पद हैं। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है ये, जिसमें अंग्रेजी के 1668, हिंदी के 1298, गणित के 1613, संस्कृत के सबसे ज़्यादा यहाँ पर पद दिए गए हैं। एक बार फिर से लगातार तीसरी वैकेंसी है ये आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड की, जिसमें संस्कृत के पद सबसे ज़्यादा हैं। 1800 पद यहाँ पर हैं। विज्ञान के 1565 हैं और जैसा कि मैंने बताया गणित के 1613 और हिंदी के 1298। इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ें तो सामाजिक के यहाँ पर जो पद दिए गए हैं वो सामाजिक के पद यहाँ पर है 1640 पद और उसके साथ में पंजाबी के 70 पद हैं और उर्दू के कुल 106 पद हैं। यानी कुल मिलाकर के ये लगभग 10,000 के आसपास की वैकेंसी है। लगभग टोटल मिलाकर के यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10,000 के आसपास इस वैकेंसी में पद जारी किए गए हैं। 10,000 के आसपास जो पदों की वैकेंसी है जारी की गई है। इसमें एक बात जो नीचे विशेष नोट करके लिखी गई है उसके विषय में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी जो हैं वो गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जो टीएसपी एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं या कैंडिडेट हैं वो नॉन टीएसपी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको इसमें वरीयता देनी होती है। तो आवेदन पत्र में उनके लिए दिया गया है कि अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन पत्र में भरें, अन्यथा उन्हें टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। यानी अगर टीएसपी एरिया में रहने वाला नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों को मिला करके अपनी वरीयता क्रम के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से अगर वो अपने आवेदन को नहीं करता है तो ऐसे में उसको टीएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद विशेष योग्यजन, निःशक्तजन, ये एक नई चीज़ इसमें जोड़ी गई है इस बार कि विशेष योग्यजन, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। मान लीजिए कोई ओबीसी का सैनिक कैंडिडेट या विशेष योग्यजन निःशक्तजन है तो उसे ओबीसी में ही शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जनरल वगैरह में जगह मिल जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इस बार ये जो आरक्षण वाली व्यवस्था है इसमें जिस वर्ग से वो अभ्यर्थी है उसको उसी वर्ग में जगह दी जाएगी। ये खास तौर पर विशेष योग्यजन और सैनिक अभ्यर्थियों के लिए है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अन्य आवेदक, सीधी सी बात अब इसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए कर लेते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए लिखा गया है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यानी जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उसमें वो विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए और साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए उस विषय को लेकर के। विज्ञान विषय के लिए भी यही चीज़ है। और सामाजिक विषय में एक ख़ास तौर पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यानी यहाँ पर जिन सब्जेक्ट्स के नाम लिए गए हैं वो बीए में आपके पास उनमें से 2 पेपर होना ज़रूरी है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इनमें से कोई भी 2 पेपर आपके पास बीए में अगर हैं तब ही आप एसएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएसटी विषय के लिए, सामाजिक विषय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें परीक्षा का जो टाइम पीरियड है वो वही है, पहले वाला पैटर्न ही यहाँ पर रहेगा। इसमें उम्र की जो गणना होगी, आयु की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से होगी। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति अभी 18 साल का नहीं है, लेकिन अगर वो 1 जनवरी 2023 को 18 साल का हो रहा है तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसकी गिनती जो उम्र की है वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और ठीक है से अगर कोई व्यक्ति अभी 39 साल का है लेकिन 1 जनवरी 2023 यानी यूँ मान लीजिए कि अगर वो 1 जनवरी 2023 तक 40 साल का ही रहता है, जनरल कैटेगरी की बात हो रही, जिनको आरक्षण नहीं दिया गया है उनकी, तो वो 1 जनवरी 2023 के बाद अगर 2 जनवरी 2023 को अगर वो 40 से ऊपर हो रहा है तब भी वो आवेदन कर सकता है। इसके बाद जो अलग अलग इसमें आरक्षण दिए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और इस आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि पर अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया जो है वो इंटरव्यू की, इसमें कोई ख़ास बात की नहीं गई है, वही ओएमआर शीट वाला पेपर होगा। लेकिन अगर पेपर अलग अलग डेट पर होता है, नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग हो सकती है, जो अभी पटवारी और वीडियो के एग्ज़ाम में की गई। कई बार होता है कि जब अलग अलग शिफ्ट में कई बार पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। परीक्षा का स्थान और संबंधित सूचना जो है वो यथासमय दे दी जाएगी। और परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। परीक्षा की योजना जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहेगी, यानी वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 मई 2022। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना आप सभी निश्चित समय पर ही आवेदन कर दें, क्योंकि अंत में साइट हैंग होने जैसे कई समस्याएं सामने आ जाती हैं। और आवेदन प्रक्रिया खास तौर पर ध्यान देने वाली है कि आप या तो आरपीएससी की साइट पर जा कर के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको वहां पर करना होगा। जैसे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल, जो कि आपकी एसएसओ आईडी होती है, से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप आरपीएससी की साइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट अपनी एसएसओ आईडी ओपन करके वहां से अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी की साइट पर जा करके आवेदन कर रहे हैं तो वहां से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप एसएसओ आईडी से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ आप पहले से कई बार अप्लाई कर चुके होते हैं। तो वहाँ आरपीएससी के लिए अलग से आपको ओटीआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर ऑनलाइन में मतलब एसएसओ आईडी पर भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई इतनी बड़ी समस्या आने वाली है नहीं। आवेदन को ऑनलाइन करने के पश्चात ऑनलाइन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और अगर यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा ही नहीं हुआ है। तो आवेदन के पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। यानी अगर आपने केवल प्रीव्यू लिया है तो उस प्रीव्यू को आप यूँ ना माने कि वो सबमिट हो चुका है। साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर के जो एक विशेष लाइन लिख दी गई है वो ये कि अगर पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने का पात्र होगा। लेकिन इसमें साथ में क्या दिया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पूर्व परीक्षा से पहले, यानी परीक्षा तिथि से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चीज़ इसमें ख़ास तौर से इंडिकेट की गई है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो ये चीज़ हमने देख ही ली कि इसकी अंतिम तिथि 5 मई दी गई है। और अभ्यर्थी इसमें एक और है संशोधन के बारे में कि अगर आपसे कोई गलती, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग अतिरिक्त के अन्य
लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। यानी ये चीज़ें संशोधित नहीं होंगी, इसलिए अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग वगैरह आप खास तौर पर ध्यान से भरें। लेकिन अगर आपको और कोई गलती में सुधार करना है तो उसके लिए आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र का अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित 500 रुपये शुल्क आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो आप इस चीज़ से बचें और आप 500 रुपये अतिरिक्त देने की बजाय और इतनी माथाफोड़ी या इतनी बेवजह की परेशानी को झेलने से अच्छा है कि आप 2 मिनट तसल्ली से अपना फॉर्म अप्लाई करें। इसके अलावा जो आवेदन शुल्क है उसकी बात, तो जो जनरल वगैरह की कैटेगरी के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 350 है। फिर अति पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर EWS वगैरह हैं वो 250 रुपये हैं। और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए 150 रुपये है। और ठीक ऐसे ही जो TSP एरिया से हैं उनके लिए भी 150 रुपये ये शुल्क रखा गया है। रही बात परीक्षा के पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न वही है पहले की तरह ही। एक पेपर फर्स्ट पेपर होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। उनमें साइकोलॉजी भी होती है, GK भी होती है, दोनों मिला करके यानी 80+20 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के होंगे और 80 क्वेश्चन आपके GK के होंगे। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और साथ में जो सेकंड पेपर उसमें वही 150 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 120 क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा पूरे 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो हैं वो 30 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए रहेंगे। यानी एक तरह से आप टीचिंग मेथड उसको मान सकते हैं, शिक्षण पद्धतियों से जुड़े हुए रहेंगे। तो 120 + 30 यहाँ पर हो गया, यानी 80 क्वेश्चन में से 100 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पेपर में जो है वो साइकोलॉजी के रहेंगे। और ऐसे ही मेन जो सब्जेक्ट पेपर है आपका उसमें 30 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के रहेंगे। और एक जो विशेष बात इस बार जोड़ दी गई है बहुत बड़ी आफत से या बहुत बड़ी परेशानी से बचने के लिए, कि आपको मिनिमम 40% हर पेपर में गेन करने होंगे, प्राप्त करने होंगे अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो। यानी दोनों पेपर्स में अगर आप 40% नहीं ला रहे हैं मिनिमम तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। और अगर आप एक पेपर में मान लीजिए सपोज कीजिए आपने एक पेपर में 60% ले लिए और दूसरे पेपर में आपके 30% ही हैं, तो टोटल मिला करके तो आपको अच्छे परसेंटेज मिल जाएगी। लेकिन आप एक पेपर में इतना पीछे रह जाएंगे, इस वजह से आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें आरक्षण जो है उनको SC ST वगैरह को 5% का रिसेशन दिया गया, छूट दी गई है। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर का पैटर्न। सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये सिलेबस इसका मिल जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस निकाल सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आपको इसका सिलेबस मिल जाए, आप PDF डाउनलोड कर सकें। तो ख़ास तौर पर इस बार ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको 40% अलग अलग प्राप्त करने होंगे अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक, तो ये थी हमारी ये वैकेंसी जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ख़ास तौर पर ये जो समस्या आ रही थी पदों को लेकर के या मतलब विज्ञप्ति में आवेदन करने को लेकर के, उसके बारे में मैंने आपको अवगत करवा दिया है कि आपको किस तरह से किस प्रकार आवेदन करना है। तो निश्चित रूप से आप लोग अंतिम तिथि का वेट ना करें और अंतिम तिथि से पूर्व ही आप अपना आवेदन निश्चित तौर पर कर दें। भले ही आप किसी ई-मित्र पर जा कर के करें और भले ही आप अपने घर से करें। तो आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल मेरी जो ये बात है वो समाप्त होती है और जितना मैंने समझाना चाहा वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप निश्चित तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।